वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक सबको अच्छे समझ आ रहे होंगे। एक वीडियो में रिकमेंडेशन की गई थी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पर वीडियो बनाएं। मैक्सिमा एंड मिनिमा पर ऑलरेडी वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपको वो टॉपिक के नाम से नहीं देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस हिसाब से चल रहा है, तो इसी को आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। फिलहाल मैक्सिमा एंड मिनिमा की अगर हम बात करते हैं तो कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं। किस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बताया कि LHS टू RHS चलने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वही एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में तब्दील हो जाता है। और इसी को जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम डिस्कस करते हैं तो बताते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, मीन्स एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आज की क्लास में बच्चा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है उनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स की संख्या देना चाहेंगे। तो बच्चा आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट को बच्चा क्या करना है, लार्जेस्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। पेज नंबर है 250 मेरी बुक से। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 13। हम लोग रन करा रहे हैं NCERT टेक्स्ट बुक। कौन सी बुक रन करा रहे हैं? NCERT टेक्स्ट बुक। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है let x and y be two numbers, x and y be two numbers, then according to question कहा जा रहा है दोनों का जो सम है वो क्या है, 24 है। ये इक्वेशन 1 हो गई। जिसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज होगा वो जाएगा फंक्शन में। क्वेश्चन में साफ साफ ये बात मेंशन किया गया है हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, लार्ज किया जा रहा है। प्रोडक्ट को मैक्सिमम किया जा रहा है। मैक्सिमम वर्ड किसके लिए आया, प्रोडक्ट के लिए आया। तो बच्चा फंक्शन किस में जाएगा, फंक्शन जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा, प्रोडक्ट के लिए बनेगा। तो बच्चा हमने माना कि जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली z है और ये जो z है ये एक्चुअली x और y है। यानी अगर हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम्स की, यानी अगर हम बात करें मैक्सिमा एंड मिनिमा में टाइप 2 की, तो टाइप 2 में हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। क्या कहा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको करना क्या है जरा ये देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको दो चीजें यहाँ पर गिवन होंगी, एक होगा कंडीशन और दूसरा होगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है। सवाल यह है कि कंडीशन का काम क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो एक्चुअली 2 वेरिएबल बेस्ड होगा। कितने वेरिएबल बेस्ड होगा, 2 वेरिएबल बेस्ड। अब ये जो 2 वेरिएबल की बात की जा रही है एक्चुअली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। जबकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिफरेंशिएशन सीखे हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता था। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चा कितने होंगे, 2 होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिंगल 1 में लाना होगा और 1 में लाने के लिए आपकी हेल्प करेगा कंडीशन। तो कंडीशन जो होगी वो सिंपली क्या करेगी, इसको इस 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये बच्चा क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सर कम बात समझ आती है? तो बच्चा इसी एल्गो को देखो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में खुद पहचानना होगा कि क्या फंक्शन है और क्या कंडीशन है। जिसके लिए भी मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड इस्तेमाल होगा, क्या कहा, जिसके लिए भी मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड इस्तेमाल होगा वही जाएगा बच्चा किसमें, वही जाएगा फंक्शन में। बाकी सब जो है वो सब कंडीशंस हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट को एज लार्ज एज मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल की बात की जा रही है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, वो है आपका फंक्शन। अब अच्छा ये 2 वेरिएबल पर है, इसको सिंगल वेरिएबल पर लाने का काम जो करेगा वो क्या करेगा, कंडीशन। कंडीशन क्या है, 24 माइनस एक्स। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अभी क्या करना है कि इस रिजल्ट को उठाना है, y की इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रख देना है। देन z इक्वल्स टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। देन dz अपॉन dx की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 24 माइनस 2x। d2z अपॉन dx2 की वैल्यू देखने को मिलेगी क्या, -2।
यहाँ से हम क्या बताएंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको क्या देखने को मिलेगा, dz अपॉन dx की वैल्यू 0 देखने को मिल जाएगी। अब अच्छा हमें क्या करना है, अब हमको करना यह है कि 24 माइनस 2x की वैल्यू 0 कर देते हैं, देन x इक्वल्स टू 12। इसको उठाना है, ये बच्चा हमेशा इक्वेशन 1 ही इक्वेशन 2 होती है, आपको इसके पहले भी मैंने बता रखा है। इसको उठाना है, उठा करके कहाँ रख देना है, इन 2 में। जैसे ही आपने सेकंड डेरिवेटिव में रखा, यार ये z चल रहा था बच्चा, यहाँ पर y नहीं होगा, z होगा, d2z अपॉन dx2। ये तो ऑलरेडी फ्री फ्रॉम x है, इसलिए -2 अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है किससे, केवल साइन से। यहाँ पर बच्चा साइन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब ये कैसा है, लेस देन 0 है। आप जानते हैं कि ये क्या इंप्लाइज करके देगा, दिस इंप्लाइज दैट z इज मैक्सिमम किस क्रिटिकल पॉइंट पर, एट x इक्वल 12 पर। अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर एट की जगह पर व्हेन यूज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 12। एक्चुअली हमें दो नंबर्स लेने थे, हमने दो नंबर्स x और y एज्यूम किए थे। इसका मतलब ये बता रहा है कि जब x 12 होगा तो फिर ये जो प्रोडक्ट है वो बच्चा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग, शायद समझदार है, x इक्वल टू 12 इन 1 ला करके रख देते हैं, देन y इक्वल टू 12। ये रहा आपके पास आउटपुट, y इक्वल टू 12। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमको देखने को मिल चुके हैं 10। द नंबर्स आर क्या देखने को मिलेंगे, 12 एंड 12, यानी x भी 12 होगा, y भी 12 होगा। आउटपुट आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेम पैटर्न पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को कैलकुलेट कर लेंगे। वहां पर सिंपली आपको पूरा फंक्शन भी बना करके दे दिया गया है, कंडीशन भी आपको दे दी गई है, आपको क्या करना है, केवल डिफरेंशिएट करना है। कुछ और भी बेहतर प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ना चाहेंगे, काम करते हैं 15 नंबर बता देते हैं, 15 नंबर बताते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या ट्रिक अप्लाई हो सकती है। इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम में बच्चा आसान सा टॉपिक है और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात कही जा रही है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। अब देखो वो टू नंबर्स की बात कर रहा है, उसने ऑलरेडी उसमें नंबर्स को मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर रहे हैं। एक में बता रहा है हुज सम इज 35, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। सेकंड में बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट x स्क्वायर y टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्ड इसके साथ इस्तेमाल हुआ, इसके लिए बच्चा ये किसमें चला जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, z इक्वल्स टू, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके रखना होगा, किसी भी एक की। तो हम क्या कर लेते हैं कि देखो y ये रहा, तो x की वैल्यू यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, किसकी, y की वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। देन 35 माइनस एक्स, क्या कहा, 35 माइनस एक्स। तो आपको देखने को मिलेगा x की जगह पर x की वैल्यू जनरेट कर लो बच्चा, 35 माइनस वाई, आपको देखने को मिलेगा 35 माइनस वाई स्क्वायर, देन y टू दी पावर 5। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। हमने क्या किया बच्चा, लॉग ले लिया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, लॉग 35 माइनस वाई इनटू वाई टू दी पावर 5। हमने बच्चा क्या किया, log 35 माइनस वाई स्क्वायर प्लस लॉग वाई टू दी पावर 5। 2 बच्चा आगे आ जाता है 35 माइनस वाई प्लस 5 लॉग वाई। यहां से बच्चा ये जो log z है, इसको हमने एक नया फंक्शन दिया p और बता दिया वेयर p इक्वल्स टू log। तो यहां से अब कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलेगा p इक्वल्स टू 2 log 35 माइनस वाई प्लस 5 log वाई। इसको डिफरेंशिएट करो, dp अपॉन dy, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y के रिस्पेक्ट में ही होगा। यहां से आपको देखने को मिलेगा -2 अपॉन 35 माइनस वाई प्लस 5 अपॉन वाई। हमने काम किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, देन d2p अपॉन dy2 इक्वल्स टू, यहां से सिंप्लीफाई करने पर आपको देखने को मिलेगा -2 अपॉन 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन माइनस यहां से 5 अपॉन वाई स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2।
कुछ उधर से रफ करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने बेहतर तरह से नोट कर लिया होगा। देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या समझाना चाहते हैं और आप कितना सीख पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे मिल पाते हैं। कुछ लोग पर्सनल कमेंट भी करते हैं, तो जो भी लोग पर्सनल कमेंट करते हैं तो वो मैं चाहूँगा कि यूट्यूब पर ही कमेंट किया करें, क्योंकि पर्सनल मेल जो है वो कुछ हायर क्लासेस भी चलती हैं उनके लिए हैं। तो जो भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वीआईटी से कनेक्ट हैं मुझसे, और इसके अलावा कुछ फॉरेन के भी स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं, तो वो मेल वेल करते हैं, उनके लिए शायद वीडियोस नहीं बना पाते हैं, तो कुछ अलग ही लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी आप लोग क्या हैं कि 12th के हैं तो फिर 11th के हैं, तो फिर आप लोग मेल ना किया करें, आप कमेंट सेक्शन में ही कमेंट किया करें, तो फिर वहाँ से मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ तक पहुँच पाए थे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको देखने को मिलेगा dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। dp अपॉन dy की वैल्यू हमारे पास रही 35 माइनस वाई प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चा हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया, प्लस 5 35 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बच्चा डिनोमिनेटर पूरा 0 मर्ज हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन 2y प्लस 5 5 जा 25 75 माइनस 5y इक्वल्स टू 0 माइनस 7y इक्वल्स टू 7, देन y इक्वल्स टू 175 अपॉन 7, 7 2 जा और 25, y की वैल्यू बच्चा कितनी आ रही है, y की वैल्यू बच्चा कितनी आ रही है 25 आ रही है। अभी क्या करना है, इस 25 को उठाना है और उठा करके रख देना है इन इक्वेशन 2 में। जैसे ही आपने 2 में रखा आपको देखने को मिलेगा d2p अपॉन dy2 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 35 माइनस 25, देन वी गेट द 10 स्क्वायर, आफ्टर देन माइनस 5 अपॉन 25 मीन्स 625। न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें मतलब होता है केवल साइन से। अगर हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं तो हमको पता चल रहा है कि ओवरऑल पूरी जो क्वांटिटी होगी वो निगेटिव होगी। क्वांटिटी निगेटिव है, क्या कहा, क्वांटिटी निगेटिव है, तो बताते हैं दिस इंप्लाइज दैट P इज मैक्सिमम। कहां पर, P इज मैक्सिमम व्हेन, हाँ बच्चा देखो प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, प्रोडक्ट हमारा P जो है वो मैक्सिमम हो चुका है और ये तब मैक्सिमम होगा व्हेन y इक्वल्स टू 25। अच्छा अगर P मैक्सिमम है तो फिर P किसके इक्वल था, log z के इक्वल था। अब आप जानते हैं लॉगरिथम डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर कम बात समझ आती है, अरे बच्चा थोड़ा और समझ लेंगे। हम पूछें 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, आप तुरंत बता देंगे सर log 3 बड़ा है। हमने क्या किया, सॉरी 2 और 3 में 3 बड़ा है, हमने क्या किया log बोथ साइड रन करा दिया, देन log 2 log 3, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जबकि log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब अगर यहाँ से देखें तो ये 0.3 है, ये देखो 0.4 है, विच वन इज ग्रेटर 0.4, तो इससे पता चलता है कि log 3। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल फंक्शन में ग्रेटर था वो लॉगरिथम के बाद भी ग्रेटर है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि log जो है वो मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। हालांकि बुक में आप देखेंगे तो शायद उन्होंने ये log नहीं लिया होगा, तो फिर बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफरेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए जो पैटर्न पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट z इज ऑल्सो मैक्सिमम व्हेन y इक्वल्स टू 25। अब अच्छा क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो चुका है, z हमारा प्रोडक्ट था, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, नाउ फॉर x क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 25 इन, कहां पर बच्चा रख देना है, ये ले लिया हमने इक्वेशन 1। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, x इक्वल्स टू 35 माइनस वाई, देन 35 माइनस 25 एंड आफ्टर देन वी गेट x इक्वल्स टू 10। क्या कहा बच्चा, कितना मिल जाता है, x इक्वल्स टू 10। तो कुल मिलाकर के x और y की वैल्यूज हमारे पास बच्चा जनरेट हो चुकी हैं। क्या क्या जनरेट हुई हैं, एक हमारे पास जनरेट हुआ है 25 और एक हमारे पास क्या जनरेट हुआ है 10। क्या आप मेरी बात समझ पाए,
क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं प्योर वर्ड प्रॉब्लम्स पर। किस पर? प्योर वर्ड प्रॉब्लम्स पर। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये बच्चा कैसी अप्रोच होगी? प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसका निश्चित तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ब्रॉड लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आप थोड़ा सा भी अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको ये टॉपिक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। एवरीथिंग, अभी कुछ चीजों में ही आपको बताते हैं कि कहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चीजों के बारे में जानना और फिर उनका एप्लीकेशन, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बात समझे या नहीं समझे? इस बॉटल की बात करते हैं, इस बॉटल की बात करते हैं बच्चा। ये बॉटल हमें बनानी है, प्लास्टिक की है। इसके लिए अगर मटेरियल हमें प्लास्टिक ही यूज करना है तो सवाल ये है कि इसका जो सरफेस है, सरफेस एरिया, वो कितना कम रखा जाए कि ये बॉटल सस्ती, यानी मार्केट में तो बच्चा तभी बिकेगी ना जब चीप एंड बेस्ट होगा। चीप एंड बेस्ट का मतलब यह है कि हमारी बॉटल बन जाए और अभी आप इसमें देख रहे हैं इसमें वाटर फिल है, तो ऐसा भी नहीं हो, इतना भी हल्का प्लास्टिक नहीं हो कि हमने पानी भरा और उसके बाद में बॉटल का जो सरफेस एरिया है वो उसको उस प्रेशर को फेस ही नहीं कर पा रहा है। बॉटल क्या होगी? ब्लास्ट हो जाएगी, तो वो मेरे लिए बेकार हो गई। कुल मिलाकर के बताना ये चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर इस तरह की बॉटल तैयार करनी है जिसमें कि हमको लीस्ट मटेरियल यूज करना है। मतलब प्लास्टिक यूज करेंगे मगर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, जितना कम से कम में इस्तेमाल हो सकता है उतना कम से कम में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरह से समझ आया होगा। आज की हमारी डिमांड भी यही है। जब आप मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं, मान लीजिए आपको यही बॉटल परचेज करनी है, तो आप 2-3 शॉप्स विजिट करते हैं, सिंगल वन शॉप में भी जाते हैं, तो वहां पर भी आपको वो इसी टाइप की 3-4 बॉटल्स दिखाता है। सबके अलग अलग रेट होते हैं। वो आप उससे पूछते हैं कि सबका रेट में अंतर क्या है, तो बोलता है कि मैडम क्वालिटी में डिफरेंस है। और ये बात सही है, आप जब क्वालिटी देखते हैं तो आपको डिफरेंस वहां पर समझ आता है कि क्वालिटी में क्या ही डिफरेंस चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि मटेरियल जितना कम इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट उतना ही सस्ता होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये जो मटेरियल कम इस्तेमाल होगा, जो बार बार हम कम या ज्यादा की बात कर रहे हैं, इसका सेंस बच्चा किस चीज से जा रहा है? मैक्सिमा एंड मिनिमा से जा रहा है। हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और लीस्ट सरफेस एरिया जनरेट कर देते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि अगर एक बॉटल के बनाने में हमें प्लास्टिक चाहिए तो कम से कम कितनी प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करें कि हम 1 लीटर का पानी वो बॉटल में आ जाए, उस तरह की बॉटल हम क्रिएट कर दें। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरह से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है स्क्वायर पीस ऑफ द टिन ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। अच्छा, विदाउट विदाउट टॉप विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। एक टिन का स्क्वायर पीस है अपने पास, ये देखो, ये एक स्क्वायर पीस रहा और ये बच्चा किसका है? ये टिन का है। ठीक है, मटेरियल जो है वो टिन इस्तेमाल की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर ये इसका रहा लेंथ और 18 सेंटीमीटर ही इसका रहेगा ब्रेथ। ठीक, फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां से एक स्क्वायर पीस हमने 4 कॉर्नर से कट कर दिया। ठीक है बच्चा, देखो, एक हमने ये कट किया, ये देखो शेडेड रीजन। ठीक है, ये बच्चा कट हो गया है, तो फिर एक हमने ये कट कर दिया, ये भी देखो बच्चा कट हो गया है। अब बच्चा एक हमने ये कट कर दिया, ये देखो बच्चा ये भी कट हो गया। और ये याद रखना, देखो ये थोड़ा सा फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन ये चारों ही सेम साइज के होंगे, इस बात को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, ये चारों ही बच्चा सेम साइज के हैं। ठीक है, ये कट हो गया है। अब कितना हमने कट किया ये तो नहीं पता, तो हमने मान लिया कि ये जो पीस स्क्वायर पीस कट हुआ है ये x लेंथ और x ब्रेथ। ठीक, x लंबाई x चौड़ाई, तो कुल मिलाकर के अगर ये x लंबाई x चौड़ाई तो ये कितना कम हो गया? x इधर से कम होगा तो x इधर से कम होगा, तो ओवरऑल कितना कम हो गया? 2x कम हो गया। तो जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 18 - 2x।
कितना बच रहा है 18 माइनस 2x। सेम प्रोसेस, x इधर से कट हुआ है, x इधर से कट हुआ है, तो जो बचा वो कितना बचा 18 माइनस 2x। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो कुल मिलाकर के 18 माइनस 2x इधर से कट हुआ, 18 माइनस 2x इधर से कट हुआ। अब अच्छा हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि हमें एक बॉक्स बनाना है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि इसमें आपको एक कवर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो बॉक्स बनेगा उसमें कवर नहीं होगा। क्या कहा? कवर नहीं होगा। कुल मिलाकर के बॉक्स आपका ये देखो, ये आपका एक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये ऊपर से देखो खुला हुआ है, बाकी आपको ये पूरा पोर्शन देखने को मिल रहा है। इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो कुछ इस तरह की थी, इस तरह की बच्चा कुछ इनिशियल पोजीशन थी, आप जैसे देख पा रहे हैं। हालांकि ये स्क्वायर में नहीं है, लेकिन जो अपने पास पीस है वो स्क्वायर में था। फिर हमने क्या किया बच्चा, इधर से कुछ कट किया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। कट करने के बाद मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में हमको ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ऊपर से खुला हुआ है। अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये 3D शेप पर चला गया है। इसमें क्या क्या है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है और इसमें हाइट है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और क्या है बच्चा? हाइट है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इसी सीरीज में कि अब हम लोग इसमें क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जब ऑब्जेक्ट 3D में आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। कह रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। यानी कुल मिलाकर के वॉल्यूम की बात कर रहा है और कह रहा है कि वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर पूछें क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या कहा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो शायद आप जानते हैं लेट एक्स बी द लेंथ of cut square piece। चलो बच्चा, ये जो कटिंग पीस है वो x लेंथ का हमने ले लिया है। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। इफ v be the volume of this new structure then v इक्वल्स टू, आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चे? ये देखो जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है 18 माइनस 2x। फिर हमारे पास ब्रेथ कितनी आ जाती है? 18 माइनस 2x। अब बच्चा जब हम फोल्ड करके ये कटिंग करने के बाद जब हम इसको फोल्ड कर रहे होंगे तो जब हमने यहाँ से फोल्ड किया तो जो हाइट आएगी वो हाइट बच्चा ये वाली देखो x आ जाएगी। ये कितना ऊपर फोल्ड होगा? ये x डिस्टेंस पर फोल्ड होगा। इसी जगह से तो आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ से बच्चा x फोल्ड हो जाएगा, तो जो हाइट होगी वो कितनी चली जाएगी? x चली जाएगी। हाइट बच्चा कितनी चली जाएगी? x चली जाएगी। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये अभी हमने क्या किया है बच्चा? कट किया है। कट करने के बाद जब हमने फोल्ड किया तो ये देखो, ये जो अभी आपको हाइट देखने को मिल रही है इसी हाइट की बात कर रहे हैं, ये कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। कुल मिलाकर के फंक्शन हमने जनरेट कर लिया है। फंक्शन हमने बहुत आसानी से जनरेट कर लिया है। अब बात यह है कि इसको डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाए। तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर साथ में x, v इक्वल्स टू, मुझे लगता है बच्चा शायद 2 कॉमन हो जाता है, देन 9 माइनस x टू दी होल पावर 2x, देन v इक्वल्स टू 4। यहाँ से देखने को मिलेगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x साथ में x, देन v इक्वल्स टू 4, 36x प्लस एक्स क्यूब, 36x प्लस एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। अभी बच्चा हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। देन dv बाई dx इक्वल, हाँ बच्चा 4 अपनी जगह पर रहेगा, इसको जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं। देन वी गेट द 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x। ये बात सही है। यार कुछ कॉमन हो रहा है बच्चा। क्या कॉमन हो रहा है? शायद 3 कॉमन हो रहा है। तो 4 3 जा 12, देन 3 कॉमन हो जाएगा, देन 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। क्या मेरी बात समझ पाए? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। देन d2v अपॉन dx2 इक्वल्स टू 12। हाँ बच्चा 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 12 हो जाता है।
कुल मिलाकर के अभी हमने क्या किया, 2 को कॉमन कर लिया, देन वी गेट दी 24। यहां से आपको देखने को मिलेगा x माइनस 6, क्या देखने को मिल जाता है, x माइनस 6, ये है क्या, d2y अपॉन dx2। ठीक है बच्चा, यहां से लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या कहा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करेंगे बच्चा, dv बाई dx को जीरो कर देंगे, इसको जीरो करेंगे। यहां से देखने को मिलेगा 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। शायद मुझे लगता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए बच्चे आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा बच्चा समझने की कोशिश करेंगे, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है यार, देखो जरा सॉल्यूशन में कहीं कुछ गड़बड़ी है। 2 को कॉमन कर लिया, देन 18 माइनस 2x परफेक्ट स्क्वायर 2, तो यहां तक तो सही है। 9 9 जा बच्चा 81 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये 36 नहीं होगा यार, 81 होगा, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। देन वी गेट दी 81, 3 कॉमन किया, देन वी गेट दी 27। यहां से बच्चा कितना मिल जाता है, 12 एकदम सही है। यहां से कितना मिलता है, 6 सही है। यहां से देखो बच्चा, यहां से देखो 12 की जगह पर कितना आ गया है, 12 की जगह पर आ गया है 27, अभी सही है, 12 की जगह पर आ गया है 27, 9 3 जा, देन माइनस 3x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। x कॉमन किया, देन x माइनस 9, माइनस 3 कॉमन किया, देन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको देखने को मिलेगा x माइनस 3, यहां से देखने को मिलेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 9। क्या करते हैं, इन टू रिस्पेक्टिवली, ये 1 नहीं है यार, ये 2 है, ठीक है। यहां पर रखो बच्चा जरा, तो d2y अपॉन dx2, जब हमने रख दिया 3, तो जैसे ही आप 3 रखेंगे तो 3 छोटा होगा, माइनस 6 बड़ा होगा, आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा, तो ये आ जाता है नेगेटिव, कब, एट x इक्वल्स टू 3 पर। और जबकि बच्चा इसी जगह पर d2y अपॉन dx2 की हम बात करते हैं, जब हमने रख दिया यहाँ पर 9, देन वी गेट दी पॉजिटिव साइन, कहां पर, एट x इक्वल 9 पर। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम, तो इसका तो केस ही नहीं डिस्कस करना है, जब क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया गया है कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये वाला केस नहीं डिस्कस करेंगे, इस केस को डिस्कस करेंगे। बच्चा जब इस केस को डिस्कस करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चा, बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है बच्चा। हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 कहां पर, इन 1, ठीक है। 1 में ला करके बच्चा पुट कर देते हैं, तो 1 तो अपने पास कहीं है ही नहीं। वॉल्यूम क्या ही पूछ रहा है, x पूछ रहा है x, अरे यार कुछ नहीं करना है बच्चा, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछता, अगर पूछ लेता कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो इसी के अंदर x इक्वल्स टू क्या पुट कर देते, 3 पुट कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम का जिक्र नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना पीस कट करना है, तो हमने बता दिया था x बी द लेंथ ऑफ कटिंग पीस, ठीक है। तो जो कटिंग पीस है उसका लेंथ कितना हो गया है बच्चा, x इक्वल्स टू 3 हो चुका है। तो बताएंगे सिंस d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू नेगेटिव व्हेन x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर, क्या कहा, देयरफॉर, यहां से बता देते हैं d2 v चल रहा है बच्चा, y नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है, v चल रहा है, ये भी v चल रहा है, d2v अपॉन dx2, देयरफॉर v इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल 3, hence length of cutting piece is 3 सेंटीमीटर। ये रहा बच्चा ओवरऑल आपका सोल्यूशन। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन बेहतर तरह से समझ आया होगा।
देखिए यहाँ पर जितना भी पिछला फॉर्मूला आप सीख करके आए हैं, जस्ट लाइक दी स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोपाइड हो गया, बेलन मतलब आपका सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, ये सब बच्चा इनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारे आपको याद होने चाहिए, तभी बच्चा बात बन पाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ जाए। तो फिलहाल बच्चा अभी कुछ नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।